खान और बाकी मेहमानों का आज सरजमीन गजर में, जो कि शोहदा की सरजमीन है, वेलकम कहता हूं। आज 1 नवंबर गिलगित बल्तिस्तान की आजादी का दिन आप सबको मुबारक हो। आज के दिन जब गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने यह ऐद किया था कि हमें आजादी चाहिए, तो इसी दिन हमने ये ऐद किया था कि हम पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन साहब, यह मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ कारगिल की जंग में सैकड़ों नौजवानों ने, जो कि इस धरती के नौजवान थे, इस धरती के पेड़ थे, उन्होंने अपनी जानें इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए वक्फ की है। जिस सरजमीन पे चेयरमैन साहब आज आप बैठे हुए हैं, ये सरजमीन कोई मामूली सरजमीन नहीं है। इस सरजमीन ने हमेशा अपनी मुल्क की वफादारी का मुजाहिरा किया है। इस सरजमीन ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्यार और मोहब्बत का इजहार किया है और इस सरजमीन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे मेरे वालिद पीर सईद करम अली शाह को 45 साल जितवाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गदर का रिश्ता, इस खानदान का रिश्ता 3 जनरेशन का है। चेयरमैन साहब, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और आज हमारे हम सब के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, ये 3 पुश्तों की मोहब्बत है, ये 3 पुश्तों का ताल्लुक है। ये 3 पुश्तों को इस सरजमीन ने इज्जत दी है, इस सरजमीन ने मोहब्बत दी है, इस सरजमीन ने इक़्तिदार दिया है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें आजादी दी, बोलने का हक दिया, हमारे घरों में 2 वक्त की रोटी फराहम की। अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं और उसके बाद उस इंसान का जो जरिया बना, उसके बाद मोहतरमा वो प्यार का परचम, वो अलम, वो चिराग लेके हमारी आवाम के बीच बैठी रही, उसको बुझने नहीं दिया। उस मोहब्बत को, उस इज्जत को, उस रवैये को बुझने नहीं दिया हमारी मोहतरमा ने। और आज जब भुट्टो का नवासा, जब बीबी का बेटा हमारे बीच बैठा है, तो इंशाअल्लाह आप सब मिलके उस चिराग को दोबारा बुझने नहीं देंगे। आज आप आवाम की खिदमत, चेयरमैन साहब, आप पे और मुझ पे कर्ज है। इस आवाम ने चेयरमैन साहब आपके साथ बेपनाह मोहब्बत का मुजाहिरा किया है। आज वो दिन आ गया है कि उस इज्जत, उस मोहब्बत, उस अनकंडीशनल सपोर्ट का कर्ज हम उतारे और इनकी जिम्मेदारियों का, इनकी मुश्किलात का, इनकी जरूरियात का मिलके हल निकाले। चेयरमैन साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस जमीन के साथ आपने जो मोहब्बत का इजहार किया है,
वो आज तक पाकिस्तान के किसी भी नुमाइंदे ने नहीं किया। 2 साल में 2 दफा आपने इस सरजमीन पे पाँव रखा। इससे वाज़ेह होता है कि आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके इरादों में, आपके मंसूबों में गदर की आवाम शामिल है। आज इस आज़ादी के दिन मैं अपने शोहदा की फैमिलीज और इस गजल को बिलखसूस खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा। चेयरमैन साहब, कितनी बदकिस्मती है हमारी जगह की, हमारे इस एरिया की, वादी शोहदा। और जब भी कोई और हुकूमत आई है उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इस 75 साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिर्फ 14.5 साल के लिए पाकिस्तान में आई है। और कोई बंदा मुझे एक ऐसी चीज दिखा दे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी पार्टी ने की हो। आज ये सारे चेहरे, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माए, हमारी बहनें आपकी तरफ चेयरमैन साहब एक उम्मीद से देख रही हैं कि आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे और वो सब कुछ करेंगे जो आज से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है और करती रहेगी। वो सारी कोताहियां पूरी करेंगे जो आज से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना की हो या पीर सैयद करम अली शाह से रह गई हो। पिछले 5 साल चेयरमैन साहब, पिछले 5 साल में हमारे इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं आया है। कोई फंड्स हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिले। नून की नाअहली समझूं या फेडरल में पीटीआई की, समझ नहीं आ रही चेयरमैन साहब। एक भी नौकरी नहीं मिली। और जब हमने नौकरियां दी, जब हमने रोजगार पैदा किया, तो यही नाअहल हुकूमतें हमें नैब के दरवाजों पे खड़े कर रही है। हर घर में रोजगार दे सकते हैं तो कोई और भी पार्टी दे के दिखाए। क्यों सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह ठेका उठाया हुआ है? चेयरमैन साहब, ये उम्मीद जो हमारे लोगों के चेहरों पे आज आप देख रहे हैं, ये वही उम्मीद है कि बिलावल साहब आएगा, रोजगार लाएगा। चेयरमैन साहब, यहां पर नजरअंदाजी की इंतहा देखिए। सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में सीपेक का रूट डिस्कस हुआ, काम हुआ, अमल हुआ। ताजिकिस्तान रोड पे काम जो भी हुआ पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। और मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि इन दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स को आप पाकिस्तान भर में और इंटरनेशनली भी आला से आला प्लेटफॉर्म में ले जाकर नुमाइंदगी करेंगे, इस डिस्ट्रिक्ट के एम्बेसडर बनेंगे और हमारे और सिंध के बीच ब्रिजेस तामीर करेंगे, एक कनेक्शन तामीर करेंगे। बहुत सारी लॉन्ग लिस्ट है चेयरमैन साहब, टाइम की कमी की वजह से मैं वो लिस्ट दोहरा नहीं पा रहा हूं। बिलावल साहब, ये जो कर्ज है, इस कर्ज को आपने इस तरह अदा करना है कि हमारे खवातीन और भाइयों और बहनों की हमारे डिस्ट्रिक्ट में 100% लिटरेसी रेट है। इस लिटरेसी रेट का फायदा क्या जब कोई वोकेशनल सेंटर्स ना हो, जब नौकरियां ना हो, जब हमारी औरतों के लिए अलग यूनिवर्सिटी ना हो, जब हमारी शोहदा के खून की वजह से यहां पर कोई कैडेट कॉलेज ना हो, जब कोई स्किल डेवलपमेंट हमारे एरिया में हमारी बहनों के लिए ना हो, तो इस पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या? रोड्स चाहिए चेयरमैन साहब, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये मेरे पीछे गांव है दाइन,
इसका पुल पीर सैयद करम अली शाह ने बनाया था। और आज चेयरमैन साहब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये वादा करेंगे कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ना करे तो आप सिंध गवर्नमेंट से इधर के एक आरसीसी ब्रिज बना के देंगे। इंशाल्लाह आपकी हुकूमत फेडरल में आई, अगर ना भी आई तो सिंध गवर्नमेंट से आप एक आरसीसी ब्रिज हमारे दहीन को देंगे। ये मैं आपसे वादा चाहता हूँ आज आवाम के सामने। एक और वादा चाहता हूँ आपसे चेयरमैन साहब कि आप हमारे इस जिले में एक 30 बेड हॉस्पिटल हमारी बहनों और हमारे भाइयों के लिए बनाएंगे सिंध की मदद से। ये मैं आपसे आज वादा चाहता हूँ चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, टूरिज्म ताजिकिस्तान रोड, जब ताजिकिस्तान रोड बनेगा तो पियाखिन तक ताजिकिस्तान रोड बनेगा, मतरमदान तक ताजिकिस्तान रोड बनेगा। कब तब तो कोई हमारे बदसुआद मुतासिरीन पे नजर डालेंगे। 2 हुकूमतें आई, किधर है फंड्स? हमारे एनजीओ संभाल रहे हैं हमारे मुतासिरीन को। किधर है बदसुआद के लिए काम करने वाले हुकूमतें? फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दरवाजा हम खटखटाएंगे कि सिर्फ वही गरीबों के साथ है, वही हमारी बहनों के साथ है, वही हमारे बुजुर्गों के साथ है। चेयरमैन साहब, हम चाहते हैं कि आप शंदूर बॉर्डर, कुरुम्बर लेक बॉर्डर की आवाज हमारी फेडरल असेंबली में उठाएं। कुरुम्बर गजर का हिस्सा है, शंदूर गजर का हिस्सा है, और ये रोड हमें कुरुम्बर लेक तक चाहिए। ये रोड ताजिकिस्तान रोड हमारी डिमांड है। सीपेक अल्टरनेट रूट हमारी डिमांड है। चेयरमैन साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि जो कर्ज हमारे कंधों पे है, मेरे और आपके कंधों पे जो है, आज तीसरी जनरेशन सैयद जलाल अली शाह, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उस कर्ज को उतारने के लिए दिन रात मेहनत करेगी। जो इज्जत आपके नाना, आपके वालिद साहब, आपकी वालिदा साहिबा को इस आवाम ने दी है, उस इज्जत, उस मेहनत, उस मोहब्बत का कर्ज उतारने का टाइम आ गया है चेयरमैन साहब। और मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हूं जब तक मेरी ये गरीब आवाम के पेट में खाना नहीं होगा, जब तक इनकी रोड नहीं बनेंगे, जब तक इनकी ब्रिजेस नहीं बनेंगे। मैंने ये आज़म उठाया है, ये दिन मेरे वालिद मोहतरम मरहूम पीर सैयद करम अली शाह इस दुनिया से रहमत फरमा के चले गए, उस दिन मैंने आज़म किया कि मेरी पूरी जिंदगी इस आवाम के हवाले। जलाल अली शाह कदम बढ़ो, जलाल अली शाह कदम बढ़ो, जलाल अली शाह कदम बढ़ो। तो जब मेरी पूरी जिंदगी इस आवाम के हवाले है तो फिर करवाए जो करवाना है मुझसे, भिजवाए मुझे जिस दफ्तर के सामने भिजवाना है, सुलाए मुझे जिस मिट्टी पे सुलाना है, और रखे जितना भूखा रखना है। जब तक मेरी आवाम भूखी है मैं भी भूखा रहूंगा। जब तक मेरी आवाम को उनके मसाइल का हल नहीं मिलता चेयरमैन साहब, मैं आपका दरवाजा खटखटाता रहूंगा, क्योंकि आप ही हमारे कल के वजीर आजम है। एक बार दोबारा अपने शोहदा को खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा और अपने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को आज का दिन मुबारक हो। चेयरमैन साहब, उम्मीद है कि आप ये जो ब्रिजेस की मैंने बात की, इन ब्रिजेस को हमें हमेशा कायम रखेंगे, इस आवाम के प्यार, मोहब्बत, दुख, दर्द को समझेंगे। और जिस तरह आज तक आपने 16-16, 18-18 घंटे जाग के इस आवाम के लिए काम किया है, जिंदगी भर इस आवाम की खिदमत के लिए तैयार होंगे, खड़े होंगे, इनके साथ खड़े होंगे, मट्टी में खड़े होंगे, इस आवाम की प्यार लेंगे, इस आवाम का मोहब्बत लेंगे और हमारे बुजुर्गों की दुआएं लेंगे। इंशाल्लाह आज हम ऐद करते हैं कि हम जल्द अज जल्द आपको वजीर आजम पाकिस्तान देखेंगे। और ये मेरी माओ की दुआएं हैं,
ये मेरी बुजुर्गों की दुआएं हैं, ये मेरी यूथ की दुआएं हैं। जब हम अपनी यूथ की बात करते हैं तो आखिरी 2 बातें करके मैं आपसे इजाजत मांगूंगा। जब हम अपनी यूथ की बातें करते हैं तो चेयरमैन साहब, हमने अपनी यूथ के लिए ऐसे मौके फराहम करने हैं कि उनको रोजगार मिले, वरना ऐसे हाथों में चले जाएंगे बैरूनी मुमालिक, दुश्मन मुमालिक के ऐसे एजेंडाज में फंस जाएंगे कि रोजगार मिलना इनको मुश्किल हो जाएगा, कि इनको गवर्नमेंट की नौकरियां मिलनी मुश्किल हो जाएगी और अपना फ्यूचर तबाह करेंगे ये हमारे नौजवान। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे यूथ, हमारे नौजवानों को एंगेज रखेंगे ताकि वो किसी गैर मुमालिक, किसी दुश्मन मुमालिक के अनएथिकल एजेंडाज और नेशनलिस्ट अप्रोच से दूर रहे। इमरान खान साहब पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं हमारे मुल्क के साथ। बहुत बहुत वादे किए उन्होंने चेयरमैन साहब, इतने वादे कि एक जमाने में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने सोचा कि शायद ये रिफॉर्म्स लाने का सोच रहा हूं, लेकिन हर कोई भुट्टो नहीं बन सकता, हर कोई बीबी नहीं बन सकता, हर कोई चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं बन सकता। अवाम का ठेका उठाया हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। किसी और पार्टी में इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो हमारे अवाम के मुश्किलात पे सोचे। करना तो दूर की बात है, सोचे। बातें करना हर कोई करा सकता है, किसी को भी खड़ा कर दो सर। आजकल कमेडियंस भी 2-2 घंटे बैठ के बातें करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, जज्बा दिलाते हैं। ये काम हमारे लीडर्स का नहीं हो सकता। इकोनॉमिक मर्डर है सर ये। पीटीआई की हुकूमत हमारी मईशत का कत्ल है। डायरेक्शनलेस पॉलिसीज है सर पीटीआई की। इकोनॉमी बेहतर करना चाहते हैं पीटीआई, बाहर से बंदे को लाके पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर करेंगे। अरे भाई, कल अगर इकोनॉमी बेहतर ना हुई तो वो बंदा जो बाहर से है वो तो इंग्लिश जाके बैठ जाएगा। हमारी गरीब आवाम का क्या होगा चेयरमैन साहब? करप्शन की बात करती है पीटीआई। यार पहले मुल्क संभालो, मुल्क सुधारो, फिर करप्शन के पीछे पड़ो। ये जो पीटीआई ने ट्रेंड शुरू किया है ना कि जो लोग सही काम करते हैं उनके खिलाफ बोले, लड़ाइयां करवाए, फसाद करवाए। चेयरमैन साहब, अफसोस से यहां पर भी कुछ ऐसे नुमाइंदे पीटीआई के हैं जो मारो, जलाओ, गिराओ के नारे लगा रहे हैं। हमारा नारा तो रोटी कपड़ा मकान है भाई। हम बनाएंगे, गिराओ तुम, दोबारा बनाएंगे, जलाओ तुम, दोबारा बनाएंगे। इस आवाम की खातिर अपनी जाने वक्त की है इस पार्टी ने। शोता कतर आपसे बेहतर कौन जान सकता है चेयरमैन साहब? इस दर्द को जानते हुए, इस महंगाई को देखते हुए, अंडे 200, टमाटर, चीनी 130। अरे भाई, चीनी बाहर क्यों बेच रहे हो दोबारा इंपोर्ट करने के लिए? उन चीनी के करप्शन वालों को तो पकड़ो। कहते हैं मैं नई हुकूमत लेके आया हूं। पीपल्स पार्टी से जिसको हमारे चेयरमैन साहब ने निकाला उसको पकड़ के तुम कह रहे हो मैं नई लोगों को लेके आया हूं। उनको तो हमने अपनी हुकूमत से निकाला है। इमरान साहब, एक भी रिफॉर्म, एक भी मेगा प्रोजेक्ट और जो काम हो रहे थे वो भी आपने रुकवा दिए। और चेयरमैन साहब आज स्पीच कर रहे हैं कि मैं आईना सूबा बनाऊंगा। अरे भाई, ये क्या है? 2018 का ये क्या है? आज अगर नेशनल सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं कि भाई हमने इजाजत दी है, तो हमारे चेयरमैन साहब क्या इसमें ये घास चढ़ने कहते हैं? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमात है जिसने कानून साजी हमारे पूरे मुल्क में की है। बाकी सारे बेकार। एक और चीज चेयरमैन साहब, यहाँ पर हमारे हेल्थ के इश्यूज जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि हमें 30 बेड का हॉस्पिटल चाहिए, उसके साथ साथ चेयरमैन साहब
हमारे इधर मेडिसिन 300% महंगा हो गया है, 300% महंगा मेडिसिन। चेयरमैन साहब, उसकी भी रिलीफ के लिए मैं चाहूँगा कि आप इक़दाम उठाएं। मेरी आवाम, मेरी बहनों के साथ मैं खड़ा हूँ, अपने बहनों के हुकूक के लिए मैं खड़ा हूँ। चेयरमैन साहब, अगर ये काम यहाँ पर नहीं होंगे तो हमारे गजर में मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करना हमारा फर्ज है। चेयरमैन साहब, हमारी बहनों की नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, हमारी बहनों की नौकरियों की जॉब्स, हमारी बहनों को इक्वल पे, हमारी बहनों के लिए सैनिटेशन, हमारी बहनों का हक। बीबी का बेटा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अदा करेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे सुना। माजरत, थोड़ा लंबा हो गया। चेयरमैन साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया, अपनी आवाम का शुक्रिया। इंशाअल्लाह 15 नवंबर की रात पूरे क्रिकेट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूरज शुरू होगा। नारे भुट्टो! बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे आपके हर दिल अजीज महबूब कायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बुलाने के लिए आ रहे हैं हमारे पार्टी के रूह रवां साबिक गवर्नर जनाब कमर जमान कायरा साहब। मैं कायरा साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप चेयरमैन साहब को बुलाएं। बहुत शुक्रिया। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जिनकी बातें सुनने, जिनका इस्तकबाल करने आप दिनों से तैयारियां कर रहे थे और सुबह से यहाँ मौजूद हैं, आपके चेयरमैन तशरीफ ला रहे हैं, उनका इस्तकबाल कीजिए। मेरी बड़ी काबिल इज्जत बहनों और माँ और बेटियों, पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं नारा लगाऊंगा, मेरा साथ देना है। और ये आपकी आवाज बड़ी ताकतवर है, आप मेरी इज्जत वाली बहनें हो, ये इस्लामाबाद तक जानी चाहिए। नारा 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 भुट्टो, नारा 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 बिलावल। नौजवानों आप साथ दो, नारा 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 भुट्टो। सारा पंडाल खड़े होके झंडे लहरा के अपने कायद का इस्तकबाल करो। नारा 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 भुट्टो, नारा 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 बिलावल, नारा 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 बिलावल, नारा 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 भुट्टो। जनाब चेयरमैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आज गिलगित बल्तिस्तान का आज़ादी का दिन है। आप सबको आज़ादी मुबारक हो। गिलगित बल्तिस्तान के बहादुर और गयूर अवाम ने अपना जिदोजहद से अपना आज़ादी खुद छीना था। अपना आज़ादी छीन कर फिर पाकिस्तान के साथ दिया था। हम आपका बहादुरी को सलाम पेश करते हैं, आपकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। आपने अपने आज़ादी छीना था, मगर 1970s में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहां गिजर पहुंच के गिजर के आवाम की जिदोजहद की वजह से
गिजर के अवाम का मुतालबात मानते हुए FCR का खात्मा किया, राजगिरी निजाम का खात्मा किया और 1970s में आपको एक बार फिर जुल्म से आजादी दिलवाए, आपको आवाज दिया। भूख से आजादी, गुर्बत से आजादी दिलवाने के लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहां के अवाम के लिए गंदम की सब्सिडी का बंदोबस्त किया, चीनी की सब्सिडी का बंदोबस्त किया, नमक का सब्सिडी का बंदोबस्त किया। नारा था रोटी, कपड़ा और मकान, तो फिर कपड़ों के लिए भी सब्सिडी का बंदोबस्त किया था। तो यहां के नौजवानों के लिए, यहां के अवाम के लिए गुर्बत से आजादी दिलवाने के लिए, बेरोजगारी से आजादी दिलवाने के लिए क्या क्या कदम नहीं उठाए थे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इतना रोजगार दिया, इतना रोजगार दिया कि रोजगार था, पोजीशंस थे, लेकिन लेने वाले कम पड़ गए थे। ये था शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का खिदमत। ना सिर्फ वो रोजगार दिए, मगर ऐसे इदारे कायम किए जिससे रोजगार के मौके पैदा हो, चाहे वो हमारा कराची का स्टील मिल हो, हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इदारे खड़े किए ताकि नौजवानों को रोजगार का मौके पैदा। के साथ साथ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दूसरे ममालिक में भी रोजगार का बंदोबस्त किया। हर पाकिस्तानी को ना सिर्फ मुफ्त पासपोर्ट दिलवाया, मगर बाहर के हुकूमतों के साथ नेगोशिएशंस करके वहां भी रोजगार का बंदोबस्त किया। यह सिर्फ और सिर्फ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कर सकता था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान सीनो एग्रीमेंट करके काराकोरम की बुनियाद रखे, यहां के अवाम के लिए एक मुआशी इनकलाब शुरू किया था। उसी नजरिया को फॉलो करते हुए हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के मिशन को आगे लेना चाहते हैं। हम सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हुकूक सिर्फ तब मिलती है जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो। जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं होती तो आप भूल जाते हैं कि यहां के अवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब 1970s में FCR का खात्मा किया, तो फिर 1970 से लेके 1994 तक आपके हुकूक पे कोई इजाफा नहीं हुआ, आपके लिए कोई काम नहीं हुआ। फिर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आए, यहां के अवाम को जमहूरी आजादी दी, सियासी आजादी दी, LFOs लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर समेत बाकी इस्लाहात के साथ यहां के सियासी जमातों के इजाजत दिए कि वो यहां काम करे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी चाहती थी कि वो अवाम को बेरोजगारी से भी आजादी दिलवाए, गुर्बत से भी आजादी दिलवाए। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ना सिर्फ नौजवानों को रोजगार दिया, ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पाकिस्तान के इदारों में रोजगार दिया, मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमारे औरतों को, हमारे बहनों को भी रोजगार दिलवाई थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जानती थी कि अगर आप हर तबका को मुआशी मौके दें, हर तबका को रोजगार का मौके दें, तो फिर पूरा मुल्क का मईशत उठ सकती है। यही तो वजह है कि चाहे वो लेडी हेल्थ वर्कर्स की मंसूबा हो, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हर गांव में, हर घोट में कोई लेडी हेल्थ वर्कर रोजगार कर रही है,
काम कर रही है और हमारे बच्चों की सेहत का ख्याल भी रख रही है। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कारनामा था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लेडी पुलिस ऑफिसर्स और लेडी पुलिस स्टेशंस भी बनाई थी। ये सोच सिर्फ शहीद बीबी की हो सकती थी, मगर फिर उसके बाद 1994 से लेके 2009 तक किसी ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के ना हुकूक में इजाफा किया, ना यहां की मीशत में काम हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 2009 में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दिलवाया। तब तक वो आपको आपके नाम से नहीं पुकारते थे, गिलगित बल्तिस्तान को नॉर्दर्न एरियाज खिलवाते थे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था जिसने गिलगित बल्तिस्तान को अपना नाम दे के शनाख्त दिलवाया था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने गिलगित बल्तिस्तान में असेंबली बनाया, गिलगित बल्तिस्तान को गवर्नर दिया, वजीर आला दिया। ये आपका हुकूक का इजाफा, आपकी जमहूरी हुकूक का इजाफा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। और उसी मंशूर को आगे लेके चलते हुए कि हमने यहां के अवाम को बेरोजगारी से आजादी भी दिलवानी है, गुर्बत से आजादी भी दिलवानी है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, जिसकी वजह से आज तक इस मुल्क की गरीब तरीन औरतों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से मदद मिल रही है। इन मुश्किल मुआशी सूरत हाल में ये लोग समझते हैं, जो इस्लामाबाद में कठपुतली बैठ रहा है वो समझ रहा है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बीबी शहीद का तस्वीर हटा के, बीबी शहीद का नाम हटा के वो आपके दिलों से बीबी शहीद मिटा सकती है, मगर ये उनकी भूल है। यहां के अवाम, इस मुल्क के हर औरत शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कभी नहीं भूल सकती। हम यहां नहीं रुके, हमने यहां के अवाम को बेरोजगारी से आजादी दिलवाना था और तारीख में सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए पिछली हुकूमत में मिला, जब आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को 25,000 जॉब्स मिले थे। और इंशाअल्लाह आप हुकूमत यहां भी बनाएंगे, आप हुकूमत वफाक में भी बनाएंगे और हम अपने रिकॉर्ड तोड़ेंगे और यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के अवाम को और रोजगार दिलवाएंगे। अगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाक चीन की दोस्ती की बुनियाद रखा, पाकिस्तान का और चीन का दरवाजा गिलगित बल्तिस्तान से खुलवाया, तो फिर हमारा पिछले दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीपैक की बुनियाद रखा ताकि पाकिस्तान के पसमानदे इलाके की किस्मत हम बदल सके, ताकि हम पाकिस्तान में मुआशी इनकलाब ले आ सके। और आजकल हर कोई सीपैक का ओनरशिप लेना चाहते हैं। वो जो हम पे तंकीद करते हैं कि भाई आप चाइना क्यों इतना दफा जा रहे हैं, अब वो कहते हैं नहीं हमने सीपैक शुरू किया। अब इमरान भी कहता तो है कि वो सीपैक पे काम करेगा, लेकिन आपने देखा उन्होंने कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीपैक बनाने का मकसद ही ये था कि पासमानदा इलाका को फायदा हो। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सीपैक सिर्फ हमें इसलिए दिया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों की वजह से, गिलगित बल्तिस्तान के सरहदों की वजह से
और बलोचिस्तान के गवादर की वजह से ये सीपैक है, ये गेम चेंजर है। हमने तो सीपैक का रूट गिलगित, गिजर और चित्राल के थ्रू गुजारना था। ये नाअहल नालायक लोग, इनका समझ में नहीं है कि सीपैक क्या है। सीपैक पे अगर आपने काम करना था तो पहले अब गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी अवाम को उससे फायदा दिलवाते, अब फाटा के अवाम को उससे फायदा दिलवाते, अब बलोचिस्तान की अवाम को उससे फायदा दिलवाते। ऐसा क्यों है कि जिनकी वजह से हमारे पास, पाकिस्तान के पास सीपैक बना है, उन लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ, उनका कोई स्टेक नहीं है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो सबसे पहले प्रायोरिटी सीपैक पे मेरे गिलगित बल्तिस्तान के बहनों और भाइयों के हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ के अवाम के अगर जमहूरी हकूक में इजाफा हुआ, आईनी हकूक में इजाफा हुआ, इंसानी हकूक में इजाफा हुआ, मुआशी हकूक में इजाफा हुआ, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। और अब जो काम रहता है, जो आजादी का जदोजहद आपका डोगरा राज से शिकस्त दिलवाने से शुरू हुआ था, हमने उसको 15 नवंबर को उस मिशन को 15 नवंबर का इस मिशन का वो इस दिन का इम्तिहान है। आपके जो जदोजहद, आपका जो मेहनत, आपका जो खून पसीने से हमें जो हक मिला है, अब हमें उस जदोजहद को मुकम्मल करना है। जो भुट्टो शहीद का, बीबी शहीद का यहां के अवाम के लिए ख्वाब था, हमें वो पूरा करना है। हम इस जदोजहद आज से नहीं, इलेक्शन के दौरान हमें अचानक ख्याल नहीं आया। जब से बिलावल भुट्टो जरदारी अमली सियासत में है, तो मैं आपके हक हकमियत के जदोजहद में, आपके हक मलकियत के जदोजहद में, आपके सूबे बनाने की जदोजहद में मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ा हूं। हमें सुबह का नारा सिर्फ इलेक्शन में याद नहीं आया, हमने इस तहरीक, यहां के अवाम के तहरीक के साथ दिए हैं। ये हमारा तीसरी दौरा है। पहले भी जब हम आए थे, जब गिलगित बल्तिस्तान में हमारा तारीखी इस्तकबाल हुआ और पूरा गिलगित का दौरा हुआ, हर इलाका, यहाँ गिजर भी हम आए थे, बल्तिस्तान का भी दौरा हुआ, स्कर्दू में तारीखी इस्तकबाल हुआ, वहां का हर जिला का दौरा भी हुआ। हर जगह पे, हर मौके पे हमने आपका नारा उठाया, हक़े मलकियत का नारा उठाया, सूबे बनाने का नारा उठाया, हक़े रोजगार का नारा उठाया। और आप ही का जिद्दोजहद, आप ही के तहरीक को आगे लेके चलते हुए हमने अपना 2018 का मंशूर इस्लामाबाद में 2018 में पेश किया। सदर जरदारी और मैंने खुद इस मंशूर को पाकिस्तान के अवाम ने पेश किया था। फिर मैंने इस मंशूर को लेके पाकिस्तान के हर सूबे में, हर शहर में किया। इस मंशूर में क्या लिखा है? इस मंशूर में लिखा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सुबह चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपना नेशनल असेंबली में नुमाइंदा चाहते हैं, सेनेट में नुमाइंदा चाहते हैं। अगर इस मुल्क का वजीर आजम के फैसले होंगे तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम वो फैसला करेंगे। इस मंशूर में लिखा है,
इस मंशूर में लिखा है कि हमें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनका हुकूक दिलवाना पड़ेगा, उनको उनके वसाइल में जो पैसा उनको मिलता है उनका शहर में वफाक का हिस्सा से जो पैसा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मिलता है उसमें इजाफा करना पड़ेगा। आपका मंशूर क्या है? आपका मंशूर हक हकमियत के है, आपके मंशूर हक मलकियत का मंशूर है। उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खुद अपनी जमीन के मालिक बनेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने मदनियात के मालिक बनेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम उस पहाड़ से लेके नीचे दरिया तक जो भी आते हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम उसके मालिक है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पास हक होना चाहिए कि वो फैसला करे कि उनका जमीन के साथ क्या हो, उनके मदनियात के साथ क्या हो। और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। अगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐसी सरजमीन पे खड़ा होकर राजगिरी निजाम का खात्मा किया, FCR का खात्मा किया, तो आज मैं उसी सरजमीन पे खड़ा होकर, शोदा की सरजमीन पे खड़ा होकर ऐलान कर रहा हूं कि हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हकमियत भी दिलवाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान को हक मलकियत भी दिलवाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान को हक रोजगार भी दिलवाएंगे। ये जो आपकी जिदोजहद है, जो आज से नहीं अब कब से ये जिदोजहद चला रहे हो, इस जिदोजहद में आपका खून और पसीना शामिल है। हमने इस जिदोजहद को नवंबर 15 इस जिदोजहद की इम्तिहान की दिन है। नवंबर 15 पे हम या कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। नवंबर 15 पे एक ही तरीका है कि हम ये जिदोजहद जीते, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब करवाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत के साथ मुंतखब करवाना है। पूरी दुनिया को दिखाना है कि हमने किसी के इशारे पे अपने बयानिया में तब्दीली नहीं लेकर आए, हमने किसी के इशारे पे हमारा मंशूर नहीं बनाए। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ मिलकर ये जिद्दोजहद कब से लड़ रहे हैं। हम किसी के इशारे पे नहीं चलते, हम अवाम के मुतालबात पे चलते हैं। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है, जो हक हकमियत का मंशूर है, जो हक मलकियत का मंशूर है, जो हक रोजगार का मंशूर है, जो सूबे बनाने का मंशूर है, ये हर गिलगित बल्तिस्तान का इलाका का मुतालबा है। और यही वजह है कि 15 नवंबर को आप हर इलाका से तीर को मुंतखब करके पूरी दुनिया को अपना रेफरेंडम का फैसला सुनाएंगे। हमने मिलके इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का हल निकालना है, मिलके गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दिया था और अपना हल के मिसाइल निकाले थे, जैसे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ दिया था, वैसे इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मेरे साथ देंगे। मैं खबलू से होकर आया हूं, गांचे से होकर आया हूं, खरमांग से होकर आया हूं, सिंधु का बल्तिस्तान का चप्पा का दौरा किया है। और गिलगित साइड का दौरा तो मैंने गिजर से ही शुरू करना था। गिजर को तो आपको पता है, हम गिजर को भुट्टो का गिजर कहते हैं, भुट्टो का गिजर।
वो इसलिए कि अगर गिजर इलाका बना, डिस्ट्रिक्ट बना, तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जिला का दर्जा गिजर को दिलवाया था। और वो जालिम जिया ने ये हक आपसे छीनने की कोशिश की, बल्कि आपसे छीना था। मगर वो हमारा शहीद रानी थी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, इसने गिजर को जिला बनाया, भुट्टो का गिजर को बहाल किया। हम शहीद भुट्टो का साथी, हम शहीद भुट्टो के साथी पीर करम अली शाह साहब को आज बहुत ही मिस कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर वो इस दुनिया में मौजूद होता तो वो हमारे साथ शाना बिशाने खड़े होते। लेकिन मैं इस बात पे फख्र करता हूं कि पीर साहब का बेटा मेरा भाई जलाल आपका उम्मीदवार है, और हमने इंशाल्लाह मिलके अपने बड़ों का ख्वाब जो यहां के अवाम के लिए था, अपने बड़ों का वादा जो यहां के अवाम के लिए था, हमने मिलके वो वादे पूरा करना है। हमने आपके मसाइल हल करना है। जैसे भुट्टो शहीद ने हर मसाइल उठाया, इंशाअल्लाह ताला आप हमें मौका देंगे, हम आपके हर मसाइल हल करेंगे। तजाकिस्तान का सड़क की बात हुआ, अगर कोई मेगा इनकलाबी प्रोजेक्ट ऐसे बना है तो पीपल्स पार्टी ने की है ना। सीपैक हो, काराकोरम हो, जो भी हो, वो पीपी ने की। तो अब तजाकिस्तान का रोड भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएंगे। जैसे हमने चाइना और पाकिस्तान का दरवाजा आपके हाथ से खुला था, वैसे ही पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया का जो दरवाजा है वो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान से खुलेगा। पूरी दुनिया को फायदा होगा, और खास तौर पे यहाँ की मईशत के लिए, यहाँ की आवाम के लिए ये बहुत बड़ा कदम होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम पे फोकस किया, अवाम के मसाइल हल किए। आज जिस तादाद में यहाँ के हमारे बहनों ने इस जलसा में शरीक किए हैं, मैं ये कभी नहीं भूल सकता हूं। आपका मौजूदगी, आपका जोश और जज्बा उन जालिमों को जवाब है, उन जालिमों का जवाब है जिन्होंने हमसे शहीद बीबी छीनी, उन जालिमों को जवाब है जिन्होंने मुझसे अपना वादा छीना है कि आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तो छीनी है हमसे, मगर यहाँ गिजर आके देखे, गिजर की हर औरत बेनजीर भुट्टो बनने को तैयार है। वालदा साथ नहीं है, मगर मेरे गिजर के माँ और बहनें मेरे साथ है। दुनिया की कोई ताकत मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। शहीद बीबी ने हमेशा तालीम पे भी जोर दिया और औरतों की तालीम पे भी जोर दिया। तो जैसे जलाल भाई ने कहा है, हमने यहाँ खास तौर पे यहाँ के औरतों के लिए विमेंस यूनिवर्सिटी कायम करना है। तालीम पे तो हम मसलसल जोर देते हैं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बहुत जोर दी, और मैं अफसोस की बात है कि गिजर जो वादी शोदा है, गिजर जहां हमारा निशानी हैदर है, हमारे शहीदों हैं, जहां के कारगिल में अगर शहादत की जरूरत पड़े तो मेरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम सबसे पहले हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि गिजर में आज तक हमने कोई कैडेट कॉलेज नहीं बनाया? इंशाअल्लाह ताला ये ख्वाब भी हम पूरा करेंगे। जिस तरीके से हमने सिंध में मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स का जाल बिछाया है, यहां कहा गया कि सिंध के पैसे से मैं आपका अपना हिस्सा इतना भराऊंगा
आप अपना कमाई इतनी करेंगे कि हमें किसी का भीख नहीं मांगना पड़ेंगे। हम यहां के वसाइल से, आपके वसाइल से हम मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स भी खड़ा कर सकते हैं। आपको आपका शहर में इजाफा देना पड़ेगा, आपको आपके हकूक से महरूम रखने का कॉम्पेंसेशन दिलवाना पड़ेगा, तब भी आपके पास वो वसाइल होंगे कि हम जिस तरीके से, अगर मैं कराची में मुफ्त दिल के इलाज के लिए हॉस्पिटल खड़ा कर सकता हूं, खैरपुर में मैं किडनी और लिवर की ट्रांसप्लांट का हॉस्पिटल खड़ा कर सकता हूं, तो कोई वजह नहीं है कि गिलगित हो या बल्तिस्तान हो, हम वहां भी मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल्स खड़ा कर सकते। हमने हमेशा, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमेशा मजदूरों के लिए काम किया, मजदूर को हक दिए, आवाज दिए। हमने सिंध में एक प्रोग्राम शुरू किया है जो मजदूर कार्ड के नाम बेनजीर मजदूर कार्ड का प्रोग्राम है। गिलगित बाल्तिस्तान के जो मजदूर है वो बहुत मेहनती हैं और उनको भी उनका हक दिलवाने के लिए हर मजदूर को मजदूर कार्ड देना पड़ेगा। हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए, सिंध में रोजगार के मौके पैदा करने के लिए बेनजीर भुट्टो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। तो अगर हमने यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिलवाना है तो ना सिर्फ हम हुकूमत से दिलवाएंगे, ना सिर्फ हम तालीमी इदारे खड़े करके उनको तालीम में इजाफा करके उनको मौका देंगे, ना सिर्फ इदारा खड़ा करके उनको मौके देंगे, मगर हम यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू सबको ये मौके फराहम करेंगे। हमने तो सिंध में मुख्तलिफ, ना सिर्फ अपने वसाइल से, मगर बीबी शहीद का कॉन्सेप्ट था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके साथ हुकूमत फलाही इदारों के साथ मिलकर, प्राइवेट इदारों के साथ मिलकर काम करती है। इससे हमने सिंध में जिल्क मुर्तियातियार ब्रिज, जो सबसे बड़ा ब्रिज है इंडस पे, वो बनाया। थरकोल से थरकोल निकाला और बिजली पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत मौके हैं, बहुत फायदा होगा अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस करते हैं। हम फलाई इदारों के साथ काम कर सकते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर के साथ काम कर सकते हैं, हम हिज हाइनेस आगा खान के साथ काम कर सकते हैं, जो बहुत खिदमत का काम करता है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो अपने अवाम को मुश्किल वक्त में लावारिस नहीं छोड़ती। आपको याद है कि 2011 में, 2010 में तारीखी सैलाब हुए थे, याद है ना? कितना नुकसान हुआ, पूरा पाकिस्तान में नुकसान हुआ, मगर हमने किसी मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान कार्ड बना, वतन कार्ड बना, ताकि हम सैलाब के मुतासरीन को पैसा पहुंचा सके, सैलाब के मुतासरीन को गंदम पहुंचा सके, सैलाब के मुतासरीन को हम रिलोकेट कर सके। यहाँ का जो बदस्वाद का सानिया है, कब से वहां के अवाम दरबदर है, ना कोई कॉम्पेंसेशन मिला है, ना कोई सही तरीके से रीलोकेशन करवाया गया है, ना कोई वतन का दिया है, ना कोई पाकिस्तान का दिया है। ये किस किस्म का जुल्म है? आपका बदस्वाद का सानिया हो या सिंध में मानसून के तारीखी मानसून के बाद सैलाब हो, हर आदमी अपने तहत अपना मदद कर रहे हैं। रियासत ने अवाम को लावारिस छोड़ा है। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इस तरीके से लावारिस कभी नहीं छोड़ सकते। और इंशाअल्लाह ताला बदस्वाद समेत जहां भी डेंजर जोन्स है, जहां से हमें खतरा है कि यहाँ के अवाम को नुकसान हो, वहां वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर यहाँ के अवाम को मदद करना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन दिलवाना पड़ेगा। अगर रिलोकेट करना पड़ेगा तो रिलोकेट करने के लिए मदद करना पड़ेगा। मगर इस किस्म की खिदमत तो सिर्फ पीपल्स पार्टी करती है। पीटीआई, आप मुझे बताएं, पीटीआई की हुकूमत अब 2 साल से यहाँ
दो साल से वफाक में, 2 साल से पंजाब में, 7 साल में पख्तूनख्वा में। तबाही के अलावा दिया क्या है? क्या गिलगित बल्तिस्तान में इस हुकूमत ने एक ईंट रखी है? क्या एक रोजगार दिया है? जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक है, क्या उसने कुछ आपको दिया है? इमरान की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत ने अगर कुछ दिया है तो बेरोजगारी दी है, अगर दिया है तो गुर्बत में इजाफा किया है, भूख में इजाफा किया है। पाकिस्तान PTDC, पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के हजारों लोगों को रोजगार दिलवाती थी, उसको भी बंद करने की कोशिश। वहां से हजारों लोगों को बेरोजगार किया गया है। और फिर उस इदारा को, जो आपका इदारा है, उसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ना इनको यहाँ के अवाम से रोजगार छीनने देंगे, ना इनको आपके इदारे और आपके वसाइल को निष्कारी करने देंगे। इन्होंने जिस इदारा के साथ पाकिस्तान के नाम हो, उस इदारे को तबाह किया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के साथ क्या किया? पूरी दुनिया में बदनाम किया। कहा कि हमारे पायलट्स के पास झूठे लाइसेंसेस हैं। अरे आपकी तरह नहीं है जो झूठे होके इलेक्शंस जीते हैं। एक भी झूठा लाइसेंस नहीं निकला। लेकिन पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ, PIA को जो नुकसान हुआ, जितने लोग बेरोजगार हुए, वो आपके सामने है। रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक पुराना इदारा, उससे भी हजारों लोगों को बेरोजगार किया है। रेडियो पाकिस्तान के भी मुलाजिमीन एहतजाज कर रहे हैं। हर इदारा, हर जगह इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तब्दीली के नाम पे तबाही किया है। हर तबका सरापा एहतजाज है। हमारा डॉक्टर्स भी इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं। हमारे लेडी हेल्थ वर्कर्स भी इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं। हमारा बुजुर्ग पेंशनर्स भी एहतजाज कर रहे हैं। हमारे नौजवानों भी एहतजाज कर रहे हैं। हर तबका सरापा एहतजाज है। सिर्फ पूरा पाकिस्तान एक तरफ है, पूरा पाकिस्तान एक तरफ है। आपने देखा PDM के, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो जलसे हैं, चाहे वो गुजरावाला हो, चाहे वो कराची का हो या क्वेटा का हो, पूरा पाकिस्तान आपको नजर आएगा कि वो एक तरफ है और अकेला हमारा कठपुतली वजीर आजम दूसरी तरफ है। आपने सब मिलकर गिलगित बल्तिस्तान को बचाना है। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को इस भूख से, इस गुर्बत से, इस बेरोजगारी से बचाना है। PTI को शिकस्त दिलवाना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब करवाना है। ये अचानक इलेक्शन के दौरान इनको गिलगित बल्तिस्तान याद आया। दो वजीर फिर रहे हैं और आज आपका वजीर आजम भी पहुंच चुका है। ऐसा क्या है कि अचानक उनको इलेक्शंस में सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान को याद आता है? वैसे जो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर का वजीर है और वो 2 साल तक गिलगित बल्तिस्तान का किसी इलाका का दौरा ही ना किया हो, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मसाइल ना सुना हो, वो अपने आप को क्या समझता है कि अचानक पहुंचेंगे, इलेक्शन के दौरान पहुंचेंगे और लोग आपका जुल्म भूलेंगे, लोग आपका नालायकी भूलेंगे और आपके साथ देंगे? गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बाशूर लोग हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तो आजादी को जद्दोजहद डोगरा राज से चला रहे हैं। ये आप कठपुतलियों के झूठ और U-टर्न में नहीं आएंगे। अचानक इनको याद आया कि हमें गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना है। गिलगित बल्तिस्तान, आज वजीर आजम ने कहा, एक तो उस वजीर आजम साहब से पूछा जाए कि अगर ये आपका वादा है तो आपका मंशूर में क्यों नहीं है? अगर ये आपका वादा है तो आज क्यों याद नहीं आया? 2 साल से आपने एक लफ्ज नहीं बोला। अगर ये आपका वादा है तो जनवरी में आप ही का कैबिनेट ने ये फैसला को मुस्तरद क्यों किया?
अगर ये आपका वादा है, आपका रिव्यू पिटिशन आज तक सुप्रीम कोर्ट में मौजूद क्यों है? वो इसलिए कि हम जानते हैं जैसे बाकी आपके वादे झूठे थे, वैसे ये आपका वादा झूठा है। हम जानते हैं आप इलेक्शन से पहले तो बहुत ही झूठ बोलते हो। 2018 के इलेक्शन से पहले मुल्तान पहुंच के कहता है कि मैं जनूबी पंजाब को सूबा दिलवाऊंगा। अब आज पूछे भावलपुर के अवाम से, अब आज पूछे मुल्तान के अवाम से कि आपका सूबा का क्या बना। वैसे ही वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को झूठ, यूटर्न, जाली वादे पे बेवकूफ करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते हैं कि भुट्टो के चाहने वाले बीबी शहीद के जियाले आपके धोखे में नहीं आएंगे। हम पीपल्स पार्टी वाले हैं, हम हकूक छीनने जाते हैं। अगर पाकिस्तान में आईन है तो पीपल्स पार्टी ने दिलवाया। पाकिस्तान में 1973 के पहले आपके पास कोई मुत्तफिका आईन नहीं था, और आज तक अगर गिलगित बल्तिस्तान के सरजमीन पे जो आईनी हुकूक मिलना है वो नहीं दिया गया है, तो अब हम पे फर्ज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फर्ज है, मेरा फर्ज है कि मैं ये ख्वाब आपका मुतालबा पूरा करूं, और इंशाल्लाह ताला आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे, भारी अक्सरियत दिलवाएंगे, और आपका जद्दोजहद, आपके तहरीक कामयाब होगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमें पहचानते हैं, हमें जानते हैं। आज से नहीं, 3 नस्लों से हमें जानते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पता है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो वादा किया वो पूरा किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो वादा किया वो पूरा किया। इसलिए उनको आज भी पता है कि बिलावल भुट्टो सरदारी जो वादा करता है वो पूरा करेगा। हमने यहां के अवाम को इमरान की सिलेक्टेड की तबाही से बचाना है। अगर किसी ने उसका तकरीर सुना होगा, मैं हैरान हो चुका कि एक मुल्क का वजीर आजम एक तकरीर में इतनी झूठ बोल सकता है। अपना ओहदा कोई इज्जत करता, शुरू किस बात से करता है? आपको सूबा देने का, और उसके लिए कोई अलमी जो कदम है वो आज तक नहीं उठाया है। फिर बात करता है करप्शन का, और कहता है कि वो करप्शन का खात्मा करेगा। हम ये जो इसका नारा है, कब से आप सुन रहे हो? मैं आपसे पूछता हूं, क्या इमरान के हुकूमत आने के बाद करप्शन में कमी आई है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कहता है कि इमरान की हुकूमत बनने के बाद करप्शन में कमी नहीं, इजाफा हुआ है। सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं, और अब भी कहता है कि एनआरओ नहीं दूंगा। अरे भाई, आप तो एनआरओ के रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हो। एनआरओ के रिकॉर्ड्स इमरान ने तोड़ चुका है। पापा जॉन्स वाला को एनआरओ किसने दिया? बीआरटी जो पेशावर का मंसूबा है, सबसे महंगा तरीन मेट्रो है, उनके बसेस आज खुद जल रहे हैं। वहां इल्जाम है कि इमरान और इमरान के फ्रंटमैन को फायदा हो रहा है, लेकिन उनके लिए भी एनआरओ। चीनी चोरी, आटा चोरी, उन सब के लिए एनआरओ। सिलाई मशीन में अमेरिका इमारतें खरीदने के लिए उनके लिए भी एनआरओ। अगर करप्शन का खात्मा हमें चाहिए तो हमें हर पाकिस्तानी के लिए एक कानून बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ
सियासी मुखालफीन के पीछे पड़े, सियासी मुखालफीन को दबाव में डालने के लिए बंद करे, मगर करप्ट को छूट दिलवाते रहे, करप्ट को एनआरओ दिलवाते रहे। हम पाकिस्तान में हर करप्ट के लिए एक कानून बनाएंगे, और चाहे वो करप्शन सियासतदान करे, कोई जज करे, कोई जनरल करे, सबको एक कानून के मुताबिक उनका एहतसाब करेंगे। और ये काम सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। इन बातों में ये हिम्मत ही नहीं है। कहता है इमरान, कहता है कि ऑपोजिशन मोदी का बयानिया लेके चल रहा है। साथियों, मैं आपसे पूछता हूं कि वो वजीर आजम जिसने कश्मीर पे सौदा कर लिया है, वो अपोजिशन पे कैसे इल्जाम लगा सकता है कि हम मोदी का बयानिया आगे लेके चल रहे हैं, जिन्होंने खुद दुआ किया, जिस वजीर आजम ने खुद दुआ किया कि मोदी जी इलेक्शन जीत जाए, हम कश्मीर का मसला हल करेंगे, वो आज कह रहा है कि बयानिया अपोजिशन का मोदी का मिलता जुलता है। वो शख्स जो कुलभूषण यादव के लिए, भारतीय जासूस के लिए, जो आपकी सरजमीन पे पकड़ा गया, रातों रात के अंधेरों में पार्लियामान से छुपा के, सेनेट से छुपा के, पाकिस्तान के अवाम से छुपा के कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस निकालता है, कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवाने की कोशिश करता है, कुलभूषण यादव का वकील करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है। वो हमें पे इल्जाम लगाते हैं, हम पे इल्जाम लगाते हैं। ये कहता है कि ऑपोजिशन मुनाफिकत का सियासत कर रहा है। आपने मुझे बताना है कि मुनाफिकत कौन करता है। हदीस में हमें सिखाया जाता है कि मुनाफिकत का 4 निशानी है कि एक, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, 2, जब बात करे तो झूठ बोले, 3, जब झगड़ा करे तो गालियां दे, और 4, जब मुआहदा करे तो बेवफाई करे। ये जो हदीस में इस्लाम हमें सिखाते हैं कि 4 निशानी है मुनाफिकों की, ये 4 निशानी हमारे वजीर आजम में है, सिलेक्टेड में है, मुनाफिक वजीर आजम है। साथियों, हमने अपने आंखों से देखा कि हमारे बुजुर्ग रो रहे हैं, उनको अपना पेंशन नहीं दिया जा रहा है, 300% इजाफा किया गया है दवाइयों में। हमारे माए बहनें रो रहे हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम काटा गया है, हमारे घरों में गैस नहीं दिया जा रहा है, गैस में महंगाई, बिजली में महंगाई, खाने पीने के अशिया में महंगाई। ये सारी की सारी जो तकलीफ है, इसके पीछे इमरान खान है। मेरे पाकिस्तान के अवाम के आंसू इमरान खान निकाल रहा है। हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को, यहां के नौजवानों को इस तबाही से बचाना है। यही वजह है कि मैं हर इलाका में जा रहा हूं और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से अपील कर रहा हूं कि पहले भुट्टो शहीद आपके पास आया था, बीबी शहीद आपके पास आई थी, मैं आपका इज्जत कर रहा हूं, मैं आपका घर तक पहुंच रहा हूं, गाड़ी में सफर करके दूर दराज इलाके में घूम रहा हूं। सिर्फ एक ही वजह है, मैंने यहां के मेरे अपने अवाम को बचाना है। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना है, तारीखी तौर पे साथ देना है। ना सिर्फ आपने यहां घिजर से 3 सीटें मुझे दिलवाना है, मेरा जलाल भाई को आपने भारी अक्सरियत से जितवाना है, डॉक्टर अली मदद शर को आपने भारी अक्सरियत से जितवाना है, अयूब शाह साहब को आपने भारी अक्सरियत से जितवाना है। मगर हर जिला से, हर डिस्ट्रिक्ट से अपने तीर का निशान देखना है, अपने भुट्टो का निशान देखना है। तीर पर थप्पा लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हर जिला से मुंतखब करें।
भारी अक्सरियत दो, हमें भारी अक्सरियत दो ताकि मैं आपका खिदमत कर सकूं, ताकि भुट्टो शहीद का नामुकम्मल मिशन को हम मिलकर पूरा कर सके, ताकि वो ख्वाब जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने आपके लिए देखी थी, हम मिलकर वो ख्वाब पूरा कर सके। अगर आप मेरे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। 15 नवंबर को जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत किसर की होगी। मैंने आप सबका शुक्रिया कहना है। सुबह से लेके आज तक आप यहाँ हमारा जलसे में शरीक है। यही जज्बा और यही मेहनत 15 नवंबर तक जारी रखना है। घर घर जाना है, खत कठाना है कि साथ दो भुट्टो शहीद के साथ दो, साथ दो शहीद बीबी के साथ दो, साथ दो तीर के साथ दो, पीपल्स पार्टी के साथ दो। मेरे गिजर के अवाम, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं ना सिर्फ नवंबर 15 तक, 15 नवंबर तक मैं हुकूमत बना के यहाँ से जाऊंगा, तब तक नहीं छोड़ूंगा आपको। नारे भुट्टो।